आज़ाद जम्मू व कश्मीर इंटरमीडिएट व सानवी तालीमी बोर्ड मीरपुर के ज़ेर एहतमाम इम्तिहान सानवी सालाना 2017 के नताइज का ऐलान कर दिया गया। सानवी इम्तिहान में मजमूई तौर पर 63,209 तलबा व तालबात शामिल हुए, जिनमें से 43,584 तलबा व तालबात ने बाकायदा जबकि 19,625 तलबा व तालबात ने बतौर प्राइवेट इम्तिहान में शमूलियत की। बाकायदा तलबा व तालबात का नतीजा 84.34% जबकि प्राइवेट तलबा व तालबात का नतीजा 39.13% रहा, जबकि मजमूई तौर पर नतीजा 70.30% रहा। इम्तिहान सानवी सालाना 2017 के नताइज के ऐलान के मौका पर मुनक्कदा तकरीब में डिप्टी स्पीकर आज़ाद जम्मू व कश्मीर सरदार फारूक अहमद ताहिर ने बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब मकामी होटल में मुनक्कद की गई, जहां पहली 20 पोजीशंस हासिल करने वाले तलबा व तालबात के नामों का ऐलान किया गया। लब पर नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। पस्त वो कैसे हो सकता है जिसको हक ने बुलंद किया, पस्त वो कैसे हो सकता है जिसको हक ने बुलंद किया, दोनों जहां में उनका चर्चा कल भी था और आज भी है। हमारे खुसूसी आज़ाद कश्मीर बार से जुमला तालीमी अदारा जात के तलबा जात शामिल अबतान हुए उनकी तफसील कुछ शुरू है। रेगुलर तलबा और तालबात जिन्होंने फार्म दाखिला बोर्ड का इरसाल किए उनकी तादाद है 43,625। रेगुलर तलबा और तादाद 39,625। तलबा और तालबात में शामिल अबदान में उनकी तादाद है 43,584 और इनमें से पास करार पाए 36,758। इस तरह रेगुलर तलबा का नतीजा फीसद का 84.34%। नतीजा फीसद 84.34%। प्राइवेट तलबात जिन्होंने फार्म दाखिला बोर्ड को इरसाल किए उनकी तादाद है 20,291। तादाद तलबात में शामिल 97 उनकी तादाद है 19,625। इनमें से पास करार दिए गए 7,680 और प्राइवेट तलबा का नतीजा फीसद रहा 39.13। प्राइवेट मजमूई तौर पर तलबा तालबात जिन्होंने फार्म दाखिला इरसाल किए कुल मिलाकर इनकी तादाद बनती है 63,916 और शामिल अबदान हुए 63,209। तादाद तलबा और तालबात जो कामयाब करार पाए उनकी तादाद है 44,438 और मजमूई नतीजा के साथ रहा 70.0%। 70.3%। पिछला 66 था और इस दफ़ा ये 70 तक गया है। नताइज की तरतीब और शाद के लिए बोर्ड के अफसरान और अहलकारान ने भरपूर मेहनत की। इनमें शोबा सानवी कंडक्ट, शोबा कंप्यूटर, शोबा रेसी के रफ्तारी कार शामिल हैं। मैं ज़ाती तौर पर इनकी कारकर्दगी को सराहता हूँ। उन्होंने अपने अपने शोबा जात में हर वक्त काम मुकम्मल किया और मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आज नताइज का ऐलान करने की पोजीशन में हूँ। मैं प्रोफेसर मोहम्मद ज़हीर चौधरी चेयरमैन बोर्ड और प्रोफेसर शाहिद तरीन दिराज सेक्रेटरी बोर्ड का शुक्रगुजार हूँ
जिन्होंने कदम कदम पर मेरी रहनुमाई फरमाई। तो रीड फाउंडेशन हाई स्कूल मलोट बाग नंबर 1 है। इनकी तालबा जो है जरियाब मुनव्वर दुख्तर मुनव्वर हुसैन, जिनने 1082 नंबरात लेकर बोर्ड में पहली पोजीशन हासिल किया है। मुबारक हो उनको भी, माशाल्लाह बेटा, बहुत बहुत मुबारक। नंबर 2 में चूँकि हमारे जानने वाले हैं, मेरे जानने वाले हैं नंबर 2 वाले, अल गजाली कॉलेज साइंस ऑफ कोटली, इनकी तालबा है हसना फातिमा खली दुख्तर खलीक अहमद, 1081 नंबर, माशाल्लाह 1 नंबर का फ़र्क है। 1081 नंबरात लेकर बोर्ड में दूसरी पोजीशन हासिल की। अब तीसरी, चूँकि तीसरी का पता तो खुद ही चल गया होगा, लेकिन मैं अनाउंस जो है वो कर लूँ। पाक कश्मीर इंस्टीट्यूट बोर्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस मीरपुर की तालबा है खदीजा मंजूर खाक साहब दुख्तर अंसर मंजूर खाक साहब ने 1077 नंबर लेकर बोर्ड में तीसरी पोजीशन हासिल की है। और साथ ये है कि ये तीनों की तीनों ख़वातीन जो हैं ये साइंस ग्रुप से इनका ताल्लुक़ है। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत इन बच्चियों को, इनके वर्सा को और इनके इदारों के सरमाओं को मुबारक हो जी। साइंस ग्रुप तालबात का ऑटोमेटिकली फर्स्ट सेकंड थर्ड अनाउंस हो गया, इसलिए कि इत्फाक इस दफ़ा ये है कि ओवरऑल जो बोर्ड में टॉप पोजीशन हासिल की है वो तीनों लड़कियां हैं। तो इस तरह वो तीनों साइंस ग्रुप से हैं और अपने ग्रुप में भी वही बच्चियां जो हैं फर्स्ट सेकंड और थर्ड हैं साइंस ग्रुप में। और इस तरह वो डबल मुबारकबाद की मुस्तहिक है। साइंस ग्रुप तलबा में फर्स्ट सेकंड और थर्ड आने वाले तलबा का ऐलान मुझे करना है। सबसे पहले है जी रीड फाउंडेशन कॉलेज बेम्बर से तालिब इल्म मशहूद अहमद वल्द खुर्शीद अहमद, इन्होंने 1075 नंबर हासिल किए 1100 में से और साइंस ग्रुप तलबा में पहली पोजीशन हासिल की। दूसरा सेकंड आने वाला तालिब इल्म, उसका ताल्लुक है द इनोवेटर्स हाई स्कूल समानी डिस्ट्रिक्ट बेम्बर। तालिब इल्म का नाम है जैन जफ़र वल्द ज़फ़र इकबाल, इन्होंने 1071 नंबरात हासिल किए हैं 1100 में से, दूसरी पोजीशन हासिल की। और तीसरी पोजीशन पे आए हैं अल गजाली कॉलेज ऑफ साइंसेस कोटली के तालिब इल्म मोहम्मद रेहान मकसूद वल्द मकसूदुल हसन, और इन्होंने नंबर हासिल किए हैं 1068 1100 में से। और इस तरह साइंस ग्रुप में ये तलबा में फ़र्स्ट सेकंड और थर्ड आए। हम जल्द ही ये बाद में एक तकरीब मुनक़्क़द करते हैं जिसमें आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म के हाथों इन बच्चों को हम मेडल्स और अवार्ड्स जो हैं देते हैं। तो बहुत बहुत मुबारक के साथ मैं रिज़ल्ट के बारे में बाकी बातें बाद में करूँगा। ये अनाउंसमेंट्स ग्रुप की 2 ग्रुप्स की बाकी है वो हो जाए। जनरल ग्रुप में जो टॉप 3 गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं उनकी मैं अनाउंसमेंट अभी करूँगा। रोल नंबर 142474, मार्क्स ऑब्टेन्ड 1015, लुबना कौसर डॉटर ऑफ मोहम्मद बोस्तान। लुबना कौसर डॉटर ऑफ मोहम्मद बोस्तान, जिनका तल्लुक गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल पल्लाक मीरपुर से है, इन्होंने गर्ल्स स्टूडेंट्स में टॉप पोजीशन हासिल की है जनरल ग्रुप में से। दूसरे नंबर पर रोल नंबर 144963, समन खलील डॉटर ऑफ मोहम्मद खलील, इन्होंने 1012 नंबर हासिल किए। इनका तल्लुक जम्मू कश्मीर पब्लिक सेकेंडरी स्कूल धंगड़ कोटली आज़ाद कश्मीर से है। तीसरी पोजीशन रोल नंबर 144960 ने हासिल की। इन्होंने 1010 नंबर हासिल किए। आइज़ा खालिक डॉटर ऑफ खालिक, इनका तल्लुक भी जम्मू कश्मीर पब्लिक सेकेंडरी स्कूल धंगड़ कोटली आज़ाद दंगरोट। अगर इसमें प्रोनंसिएशन में कोई गलती हो तो उसकी माफ़ी चाहता हूँ। बहरहाल हमारे लिए ये फ़ख्र का बायस हैं, ये बच्चे फ़ख्र का बायस हैं, इनके उस्ताद फ़ख्र का बायस हैं कि इन्होंने इनकी तरबियत की, इनको तालीम दी और इन्होंने इतने आला नंबर हासिल किए। इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ दी ऑनरेबल चीफ गेस्ट
जो कि आज की फ़ंक्शन में तशरीफ़ लाएँ। और उसके अलावा मेरे लिए ये भी खुशी का बायस है कि मोहतरमा रिफ़त अज़ीज़ साहिबा जो कि MLA हैं वो भी तशरीफ़ लाई हैं। आप सबको डिस्ट्रिक्ट गेस्ट, आप सबको जर्नलिस्ट को, आप सबको मोस्ट वेलकम और आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जनरल ग्रुप बॉयज़, पहली पोजीशन जिस बच्चे ने हासिल किया उसका रोल नंबर है 164477। मार्क्स ऑफ 10 किए हैं 1011 आउट ऑफ 1100। बच्चे का नाम है मोहम्मद यूनस, वालिद सन ऑफ मुअल्लम। अदारे का नाम है जम्मू कश्मीर पब्लिक सेकेंडरी स्कूल डंगरोट कोटली आज़ाद कश्मीर। दूसरी पोजीशन हासिल की है रोल नंबर 162489। मार्क्स ऑफ 10 किए 990। नाम है बच्चे का मोहम्मद जुनैद अहमद, वालिद निसार अहमद। अदारे का नाम है अकाब स्कूल फॉर ब्लाइंड मीरपुर, डिस्ट्रिक्ट मीरपुर। शायद ये तारीख़ में पहला वाक़या है कि ये अकाब स्कूल की पोजीशन आई है। मेरे कम अज़ कम इन 3-3.5 सालों में ब्लाइंड में ये पहली पोजीशन है। पहली बार ब्लाइंड में ये पहली दफ़ा पोजीशन आई है। थर्ड पोजीशन जिस बच्चे ने हासिल की है उसका रोल नंबर है 161069। मार्क्स लिए 957। नाम है ज़मीर अहमद, सन ऑफ मोहम्मद नज़ीर। स्कूल अदारे का नाम है हाई स्कूल खुन बंदवे मुजफ्फराबाद। मैं तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमान ग्रामी, चीफ गेस्ट साहब, मेंबर असम्बली व दीगर मेहमान ग्रामी का शुक्रिया अदा करता हूँ। बस मैं थोड़ा सा टॉप 20 पोजीशंस जो हैं उनकी डिटेल आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि टॉप 20 पोजीशन बोर्ड्स की एक जो रेटिंग होती है, क्राइटेरिया होता है, उसमें ओवरऑल टॉप 20 जो पोजीशंस होती हैं उनमें कौन कौन से अदारे हैं और उनकी कितनी कितनी पोजीशन है। इस दफ़ा हमारे पास टॉप 20 में 49 तलबात जो हैं टॉप 20 पे आए हैं। यानी एक पोजीशन पे 2-2, 3-3, 4-4 और बाद में एक आध में 5-5 बच्चे भी एक पोजीशन पे सेम नंबरात हासिल करके उन्होंने, तो इस तरह ओवरऑल पोजीशंस जो हैं टॉप 20 उसमें 49 तलबात आए हैं। और अगर अदारों की तादाद उसके हिसाब से पोजीशंस के हम देखें तो सबसे ज़्यादा पोजीशंस जिस अदारे ने हासिल की हैं वो 5 पोजीशंस हैं। यानी पहली 20 में से दूसरी 8वीं, 9वीं, 13वीं और 15वीं पोजीशन पे ये अल-गज़ाली कॉलेज ऑफ साइंसेज कोटली से अदारा है जिन्होंने 5 पोजीशंस हासिल की। इसी तरह दूसरे नंबर पे 2 अदारे हैं जिन्होंने 4-4 पोजीशंस हासिल की हैं। इनमें पाक कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंसेज मीरपुर है जिन्होंने तीसरी, चौथी, 9वीं और 19वीं पोजीशन हासिल की। और रीड फाउंडेशन हाई स्कूल चौकी बिम्बर से जो अदारा है इन्होंने भी 4 पोजीशंस टॉप 20 में हासिल की हैं, 11वीं, 15वीं, 16वीं और 17वीं। इसके बाद 3-3 पोजीशंस टॉप 20 में हासिल करने वाले अदारों की तादाद जो है ये 5 है, जिनके नाम मैं ले लेता हूँ। रीड फाउंडेशन साइंस कॉलेज मुजफ्फराबाद 3 पोजीशंस हैं इनकी टॉप 20 में। दी इनोवेटर हाई स्कूल समानी, इनकी भी 3 पोजीशंस हैं। मिनहाज मॉडल हाई स्कूल लियाकताबाद भिम्बर, इनकी भी 3 पोजीशंस हैं। रीड फाउंडेशन हाई स्कूल दीर कोट बाग, इनकी भी 3 पोजीशन हैं। और फातिमा-उज़-ज़ोहरा गर्ल्स कॉलेज कोटली, इनकी भी 3 पोजीशंस हैं टॉप 20 में से। इसी तरह 2-2 टॉप 20 में जिनके बच्चे आए वो 3 अदारे हैं।
रीड फाउंडेशन हाई स्कूल मलोट बाग, इनकी तो यानी टॉप करने वाला बच्चा भी इनका है और फिर 20वीं पोजीशन हासिल करने वाला बच्चा भी इनका है। 2 पोजीशन टॉप 20 में इनकी। और रीड फाउंडेशन कॉलेज बेम्बर की 2 पोजीशंस हैं, 5वीं और 20वीं। इसी तरह रीड फाउंडेशन हाई स्कूल हिल बाग, इनकी भी 2 पोजीशंस हैं टॉप 20 में। और फिर हमारे पास ये 13-14 अदारे हैं तकरीबन, जिनकी टॉप 20 में एक पोजीशन है। मैं सिर्फ नाम बोल देता हूँ उनके, इन सब की एक पोजीशन है। और ये हैं रीड फाउंडेशन हाई स्कूल सतारा चौक समानी, इब्न सीना कॉलेज कोटली, पंजाब कॉलेज कोटली, क्रिसेंट मॉडल कॉलेज मीरपुर, उजाला पब्लिक स्कूल प्लेट मुजफ्फराबाद, रीड फाउंडेशन हाई स्कूल मीरपुर, मोहम्मदन कॉलेज अजीरा पुंछ, रीड फाउंडेशन हाई स्कूल समानी, अंधराल मॉडल कॉलेज डडियाल, डान साइंस कॉलेज बरनाला, रीड फाउंडेशन हाई स्कूल सेंसा और रीड फाउंडेशन हाई स्कूल चक रावलाकोट। और एक अदारा है इकरा पब्लिक स्कूल का मोड़ा गमीर पुंछ में, इनकी भी एक पोजीशन है टॉप 20 में। तो ये तो ओवरऑल टॉप 20 पोजीशंस के डिटेल थी। ये हम अखबारी नुमाइंदे जो लेना चाहेंगे उन तक पहुंचा देंगे। और थोड़ा सा स्टैटिस्टिक इस एतबार से कि गवर्नमेंट के 2 अदारा जात हैं, उनमें से 22,237 तलबा व तलबात शामिल इम्तहान हुए हैं, जिनमें से 18,726 पास हुए और ये 84.24 इनका रिज़ल्ट रहा। और प्राइवेट अदारा जात का भी इस दफ़ा रिज़ल्ट जो है वो टोटल 21,388 तलबा शामिल हुए, 18,052 तलबा पास हुए और रिज़ल्ट 84.40 रहा, यानी 0.2 समझें रिज़ल्ट फ़र्क रहा है गवर्नमेंट और प्राइवेट अदारा जात में। इम्तहानात के इनाकाद और उसके रिज़ल्ट की तैयारी के सिलसिले में शोबा इम्तहानात मैट्रिक जो है वो इस लिहाज से काबिल तारीफ़ है कि हमारे बोर्ड का एग्ज़ाम जो है बाकी पंजाब के बोर्ड्स के साथ वैसे तो शुरू होता है, लेकिन मैट्रिक में हमारे मौसमी हालात ऐसे होते हैं कि कुछ इलाकों में हम मटीरियल नहीं पहुंचा सकते और अमला भी नहीं पहुंच सकता, बर्फीले इलाके हैं जो, तो उस वजह से हम मार्च में एग्ज़ाम नहीं शुरू कर सकते। इम्तहान हम पंजाब की 1 मार्च की बजाय 17 मार्च को हमने शुरू किया। इस तरह तकरीबन 16 दिन हमने लेट इम्तहान शुरू किया और फिर उस इम्तहान की पूरी कंप्लीशन प्रैक्टिकल के भी, और जिस तरह हालात कंट्रोलर साहब ने जिक्र किया, इस दफ़ा बॉर्डर लाइंस पे जो है वो काफ़ी टेंशन रही और हमारे अमला को, बच्चों को मसाइल का सामना करना पड़ा। कुछ सेंटर्स में इम्तहान बर वक्त ना हो सका, जिसके लिए हमने बाद में स्पेशल पेपर्स भी उन सेंटर्स में फिर अरेंज किए। और इस तरह हमारे शोबा ने भी और अमतानी अमला ने भी, अमतानी अमला हमारा सारा गवर्नमेंट के स्कूल्स के असातिज़ा होते हैं और इस लिहाज से मैं उन्हें भी खराज तहसीन पेश करता हूँ। और महकमा तालीम का भी इस लिहाज से कि बोर्ड की ड्यूटी थोड़ी सी हमारी अंदरूनी है उनसे कि हमें महकमा तालीम को, जिस तरह पंजाब ने उन्होंने ओवरऑल एक मैंडेटरी करार दी है ड्यूटी बोर्ड की, कि बोर्ड जिसकी भी ड्यूटी लगाए, जहाँ लगाए वहाँ टीचर ज़रूर जाएगा। हमें थोड़े से मिसाइल हैं कि हमें टीचर जो है वो जाने के लिए तैयार नहीं होते, तो फिर हमें उसके लिए खुसूसी इंतज़ामात करने पड़ते हैं और फिर टीचर्स की थोड़ी सी ख्याल रखना पड़ता है कि उनकी जहाँ पे सहूलत हो उन्हें आने जाने की, रहने की, उनके चॉइस के हिसाब से भी। तो ये अगर महकमा तालीम जनाब डिप्टी स्पीकर की विसासत से मैं महकमा तालीम हमारा जो आज़ाद कश्मीर का है उन तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि जिस तरह पंजाब में इसको मैंडेटरी करार दिया गया है ड्यूटीज़ को, इम्तानी ड्यूटीज़ को, प्रैक्टिकल की भी, कि बोर्ड जिस टीचर की भी ड्यूटी जहाँ लगाए वो जाए हर सूरत में।
बोर्ड उसके लिए जो भी तहत कवायद मुआवजा है वो तो पे करता ही है, लेकिन जब हमें टीचर वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं होते तो हमें इम्तहान की क्रेडिबिलिटी और क्वालिटी जो है उस पे थोड़ा फ़र्क आता है। फिर हमें जैसे जो टीचर मिलते हैं उनको ही भेजना पड़ता है और हमने इम्तहान लेना है। अगर महकमा तालीम हमें इस तरफ हमारे साथ तावन करे कि इस ड्यूटी को पंजाब की तरह लाजमी करार दे तो उस सूरत में हम इम्तहान, बेहतर इम्तहान, अच्छी क्वालिटी का इम्तहान जो है वो कंडक्ट करवाने के काबिल हो सकते हैं। बहरहाल हमारा शोबा कंप्यूटर जो है वो ख़ास तौर पे मुबारकबाद का मुस्तहिक है कि इस दफ़ा तो हमने मैट्रिक में तो अभी नहीं, आगे जो इंटर का आ रहा है पार्ट 1 का, हमने सारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की। ऑनलाइन बच्चों को अपने अदारों से ही जो है फॉर्म रजिस्टर्ड वहाँ से भर के जो है हमें और अदारों ने भी और प्राइवेट तलबा तलबात ने भी ऑनलाइन जो है वो दाखिला फॉर्म जो है सबमिट किए। और बोर्ड की हमारे जो टीम है जिसने सॉफ्टवेयर तैयार किया खुद अपना और इसको कामयाबी से रन किया, और इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि हमारे तालीमी बोर्ड में ये एक स्टेप फॉरवर्ड है कि नेक्स्ट ईयर हम सेकंड ईयर को भी ऑनलाइन करने जा रहे हैं और आस्ता आस्ता हम 9th और 10th को भी अगले सालों में, जिससे बहुत ज़्यादा सहूलत अदारों के लिए भी हो जाएगी, बच्चों के लिए भी, कि ऑनलाइन सिस्टम पे हम आ जाएंगे। इस वक्त रिज़ल्ट्स तो ऑलरेडी हमने उसको किया हुआ है ऑनलाइन, अभी 1:30 बजे गज़ट खुलेगा जब, तो उस वक्त हमारी ये सर्विस अवेलेबल होगी नेट पे, और SMS सर्विस भी, कि बच्चे किसी भी जगह आज़ाद कश्मीर या पाकिस्तान से अपना रोल नंबर डाल के अपना रिज़ल्ट जो है वो देख सकते हैं। तो एक दफ़ा फिर मैं ज़्यादा वक्त लिए बगैर शुक्रिया अदा करता हूँ आप सब लोगों का भी, और दूर दराज से ख़ासकर इन बच्चों को मुबारकबाद देता हूँ। और इंशाअल्लाह दिसंबर में बोर्ड इस काबिल होता है कि इंटर और मैट्रिक के इन बच्चों को मेडल्स और इनके अवार्ड्स जो है और इस पहुँचाएँगे हम, और वो एक बड़ी तकरीब मुनक़्क़द करके, हम पिछली तकरीब जो है थोड़ी लेट हो गए, अभी चंद दिन कबल जनाब वज़ीर-ए-आज़म साहब के हाथों जो है 2016 के जो पोजीशन होल्डर्स थे उनके मेडल्स और उनके अवार्ड्स उन तक पहुँचे हैं। मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करती हूँ, इसलिए कि नौजवान नस्ल के इन रोशन सितारों की कामयाबी दरअसल हम सब की कामयाबी है। और मुझे अल्लामा का ये शेर बहुत याद आ रहा है कि मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमन। और मैं इसे अपनी खुशकिस्मती समझती हूँ कि आज मैं उन नौजवानों के दरमियान मौजूद हूँ जो वाकई सितारों से आगे अपनी दुनिया तलाश करने के लिए पुरज़्म है और पूरे हौसले और जोश के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं मिल्लत के मुक़द्दर के उन सितारों से मुखातिब हूँ जिनके हाथों में इस कौम की तकदीर है। तो मेरे अज़ीज़ बच्चों, आप इस कौम का रोशन मुस्तक़बिल हैं, आप हमारी उम्मीद हैं, आप हमारे लिए रोशनी हैं, और आपकी ये सुनहरी कामयाबी आपको भी मुबारक हो, आपके वालिदैन को मुबारक हो, आपके तमाम असातिज़ा को, आपके इदारों को मुबारक हो। मगर ये बात याद रखिएगा कि आपकी ये कामयाबी सबसे पहले अल्लाह के फजल करम और उसकी रहमत का नतीजा है। इंसान कितनी भी कोशिश कर ले, अगर अल्लाह का फजल करम उसके शामिल हाल ना हो तो वो कहीं भी कोई कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करता हूँ, और अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया आपकी इस बाबरकत तकरीब में शिरकत का। चेयरमैन साहब आपका भी शुक्रिया। और वो मैंने बहुत लेट आपको कंफर्म किया, लेकिन इसके बावजूद आप जो है वो मुंतज़िर रहे। और मैंने भी सच्ची बात यह है कि वक्त इसलिए निकाला कि मेरा ख़ुद शौक़ था कि इस तकरीब में जाऊँ और वो हमारे मुस्तकबिल का जो सरमाया है उन बच्चों की कारकर्दगी जो है उनको भी देखा जाए और उन्हें अप्रिशिएट भी किया जाए, हौसला अफजाई उनकी की जाए। यह मुझे हैरत हुई जब मैंने हमारी अपने रिफ़त अज़ीज़ साहिबा को देखा
और मैं बल्कि चेयरमैन साहब से जिक्र कर रहा था कि ये अलग इत्फाक हुआ कि इनकी गुफ्तगू असम्बली के अंदर जब भी हुई उस इजलास को मैं ही तकरीबन चेयर करता रहा, लेकिन अपनी पूरी हाज़िरी जो है वो असम्बली के अंदर इनकी हाज़िरी मौजूद रही और फिर हर मौजू पर, हर करारदाद पर, हर तहरीक पर गुफ्तगू करते रहे। माशाल्लाह आज आप गो उसके साथ साथ एक मकसद ये भी है कि आपकी कोई अजीज़ा भी सारी उसमें है, लेकिन आपने यहाँ आप जो आप तशरीफ़ लाई हैं और आपने ख़वातीन का, चूँकि ख़वातीन की आप नुमाइंदगी कर रही हैं तो ख़वातीन का हौसला भी आपने बढ़ाया। मेरे लिए भी बड़ी खुशी का जो है वो मकाम था। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद का सिलसिला कहाँ से शुरू किया जाए। मेरे ख़्याल में कि चूँकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के शुक्र अदा करने के बाद फिर दूसरा नाम जो है वो वालिदैन का ही आता है, चूँकि यही अल्लाह की तरफ से ऐसी नियामतें और ऐसा सरमाया है जिसका कोई नियामल बदल नहीं हो सकता। और वालिदैन की मैं इसलिए भी उनका ज़िक्र करना चाहता हूँ कि अभी मेरे वालिद मोहतरम, मेरी वालदा जो है वो ज़िंदा है, लेकिन इस वक्त इस कैफियत में बीमारी की इसमें है कि मैं अगर कहीं मुज़फ़्फ़राबाद में हूँ, मीरपुर में हूँ, तो मेरा हो सकता है जिस्म यहाँ हो, दिमाग यहाँ हो, लेकिन दिल मेरा जो है उसी तरफ रहता है और हर वक्त मुझे इस ख़तरा रहता है कि कब मुझे जो है वो वापस उनके पास पहुंचना पड़ेगा। और बच्चों के जो वालिद हैं अगर यहाँ मौजूद हैं तो उनको मुबारकबाद देता हूँ, इसलिए कि ये हीरे हैं और ये आपके भी हीरे हैं, ये कौम के भी हीरे हैं, ये हम सब के हीरे हैं। इसलिए पहली मुबारकबाद जो है वो आपको, और फिर दूसरी मुबारकबाद उन उस्ताज़ा इकराम को जिन्होंने इन हीरों को तराशा, उनको मुबारकबाद। और तीसरी फिर उन हीरों को जिन्होंने मेहनत भी की, जिन्होंने अपने वालिदैन का जो है वो नाम रोशन किया, जिन्होंने अपने इदारों का नाम रोशन किया, जिन्होंने आज अपने उस्ताज़ा को ये मौका दिया कि वो अपने सर जो है वो फ़ख्र से जो है वो बुलंद रखें, सर उठाकर अपने इदारों की, अपनी मेहनत की उसकी बात करें। तो इन तीनों को जो है बहुत बहुत मुबारक हो। और बिलखुसूस उन बच्चियों को जिन्होंने, मैं चूँकि यहाँ मुझे पता नहीं था, मैं समझ रहा था कि 3 ही बच्चियाँ आई हैं, तो जब मैं 2 अनाउंस कर चुका तो मैं समझ रहा था तीसरी को पता है, लेकिन चेयरमैन साहब ने और इनके सिक्रेसी ऑफिसर साहब ने वो सिक्रेसी ऐसी रखी कि वो टॉप वालों को 40-50 को बुला लिया। अब किसी को पता नहीं था कि मैं किस पोजीशन पर हूँ, वो तो जब बाद में रिज़ल्ट अनाउंस होता गया तो मुझे पता चलता गया कि किस तरह की जो आ रही है। तो बहरहाल चेयरमैन साहब आपकी कारकर्दगी पर आपके सिक्रेसी ऑफिसर साहब को और आपके सारे स्टाफ को भी मुबारकबाद। अलबत्ता हमें फ़िक्र, चूँकि जब मैं एजुकेशन मिनिस्टर था तो मैं उस वक्त भी जो है वो अपने सरकारी इदारों को जो है वो ज़्यादा कहा करते थे कि आपका जो है वो ज़वाल की तरफ, इस लिहाज से नहीं, ओवरऑल रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, लेकिन जिस तनासब से जो फैसिलिटीज़ हैं, जिस तरह वहाँ का वो स्टाफ है सारा, उससे मज़ीद हमें जो है वो बेहतरी की तवक्को जो होनी चाहिए। बल्कि पिछले दिनों में हमारी चूँकि जो स्टैंडिंग कमेटी है इसकी तालीम की, उसका चेयरमैन भी मैं हूँ, तो वहाँ एक हमारी मीटिंग थी, उसमें भी हमने इस बात को जो है वो उन्हें कहा था कि इसमें जो है वो तवज्जो दें। बहरहाल आप के दोनों सेक्टर्स, प्राइवेट सेक्टर और जो सरकारी सेक्टर है, वो भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि इस सारी में। और आप बिलखुसूस आप चूँकि आप प्राइवेट सेक्टर ने बहुत जो है वो तरक्की की, सारी रीड फाउंडेशन का अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर यहाँ गालिबन जो 49 में से 21 जो है वो 21 या 22 पोजीशन जो है 22 पोजीशन जो है उन्होंने ली हैं, वो अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। गज़ाली, मैंने कहा था कि इस कॉलेज के साथ मेरा एक अपना कल भी तल्लक भी है, वैसे भी तल्लक है, जैसे मैडम ने भी इसका ज़िक्र किया है। तो चौधरी साहब आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आप हर साल जो है वो, मैं मोहम्मदन कॉलेज का भी सुन रहा था कि चूँकि वो उनके साथ भी मेरा एक तल्लक है, तो वो कहीं बाद में जब जिक्र आया किसी एक आध पोजीशन का, तो फिर जो है वो कहा कि उन्होंने अपनी हाज़िरी जो है वो ज़रूर बरकरार रखी है। बहरहाल अपनी मेहनत जो है वो मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला के हमारे नौजवान ये सारे जो है उसी तरह मेहनत जो है वो अपनी जारी और सारी रखेंगे और बेहतर जो है वो नताइज जो है वो मिलेंगे। बोर्ड का मैं चेयरमैन साहब से पूछ रहा था कि आपने अभी बताया भी है कि मैसेज सर्विस के ज़रिए आपको जो है वो वापस रिज़ल्ट वगैरह अपना जो मिलेगा,
तो एक बात मैंने इनसे गुजारिश की, शायद इस पर वर्क जो है ये कर रहे हूँ कि आप ID कार्ड पर जो है वो एक फैसिलिटी ये जो है वो दें उनका कि आइंदा अपना इम्तानी सेंटर, अपना रोल नंबर स्लिप का वो उनके मौके जो है मिलने चाहिए। क्योंकि आजकल तो जो है वो टेक्नोलॉजी इतनी जदीद हो गई है कि लोगों को जो है वो उस ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात जो मिले, और यकीनन आप इस पर काम कर रहे हैं। और जैसे आपने जैसे आपने ज़िक्र किया, आप इसका जो है वो मतलूबा नताज भी जो हासिल कर लेंगे। कंट्रोल रूम के अंदर जिन लोगों ने ड्यूटी दी है वो भी एक्स्ट्रा मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। हमें इन मसाइल का, मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ता है, और मेरा ख्याल है कि पूरी कौम जो है वो, और बिलखुसूस वो कंट्रोल लाइन के लोग, वहाँ ड्यूटी देने वाले लोग, वो सारे मुस्तहिक मुबारकबाद के नाबसात हालात में अपनी जो है वो ड्यूटी भी दे रहे हैं, वहाँ डटे हुए हैं सारे। और उनके साथ साथ वो शोहदा जो उस सिविलियन हों या इदारों के लोग हैं, उन इदारों में अपनी ड्यूटी सरंजाम देते हुए शहीद हुए, उन सब को जो है वो मुबारकबाद जो है वो देना चाहते हैं। और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फरदौस अता फरमाए। एजुकेशन सेक्टर में ज़ाहिर है यहाँ सारी ये ख़वातीन सब बैठी हैं, बच्चियाँ बैठी हैं सारी। हुकूमत ने अपने तौर पर जो है इनकलाबी एकदम, और फिर मैं ये भी गुजारिश करूँ कि एक माशरे के अंदर ये बात बन गई थी कि अच्छा एजुकेशन में कम अज़ कम जो है ये कोई राइट बन गया था सारा, कि उनमें किसी की वो नौकरी का मसला हो, बाकी हो सारा, कि वो सियासी लोग भी कहें मेरा हिस्सा है, बाकी कहें मेरा हिस्सा है। लेकिन आपको अप्रिशिएट करना चाहिए कि हुकूमत ने, मौजूदा हुकूमत ने राजा फ़ारूक हैदर साहब की क़यादत में जो है एक अच्छा जो है इंतज़ाम जो है वो किया है NTS सिस्टम का। वो उसमें भी लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात होंगे सारे, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जब एक स्टार्ट करते हैं तो उसमें इम्प्रूवमेंट जो है वो आती रहती है। तो अच्छे लोग जो है वो उसकी आइंदा उनका इंतखाब भी होगा, और वो हीरे जिनका मैं जिक्र कर रहा था, आपको जो है मज़ीद मौक़े जो अपनी उस काबिलियत की बुनियाद पर जो है वो मौक़े जो है वो मिलेंगे। तो मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि उनसे आप जो है ना वो फ़ायदा भी उठाएँगे। मैं एक बार फिर आप तमाम जो है वो यहाँ जो हाज़रीन हैं, जो यहाँ मौजूद हैं, आए हैं, उन सब का शुक्रिया भी अदा करता हूँ, उनको मुबारकबाद देता हूँ। और ये बात आपसे ख़ुसूसी तौर पर मेरी गुजारिश है, बिलखुसूस उस्ताज़ इकराम से और वालिदैन से, कि जो आने वाला वक्त है वो चूँकि मुकाबले का वक्त है, कंपटीशन का जो वक्त है, और उसके लिए हर मैदान में हमें जो है वो मेहनत करनी चाहिए, तरक्की करनी चाहिए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हर वक्त मदद का जो है वो तलबगार आना चाहिए। अल्लाह ताला हम सब की, कोई किसी मरहले में है, कोई अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहा है, उसमें भी अल्लाह की मदद जो है मांगनी चाहिए। जो मेहनत पढ़ रहा है उसको भी अल्लाह की मदद मांगनी चाहिए। तो अल्लाह ताला हमें जो है वो हमारी मदद फरमाएँ और हमें मेहनत करने की तौफीक अता फरमाएँ, और वो सिलसिला जो जारी है इस वक्त, इसको जारी और सारी रखा जाए तावक्त है कि आपकी अपनी तालीम जो है वो मुकम्मल हो सके इंशाअल्लाह ताला। अगर अल्लाह ने ज़िंदगी की तो फिर कहीं कोई मौका किसी जगह पर आया तो दोबारा हाज़री जो होगी। एक दफ़ा चेयरमैन साहब आपका, आपकी सारी टीम का मैं शुक्रिया अदा करते हुए सब हज़रात को जो है वो मुबारकबाद देकर, प्रेस और मीडिया के लोगों का ख़ुसूसी तौर पर आपका शुक्रिया। एक तो डर के मारे आपका शुक्रिया अदा किया जाता है, और दूसरा दिली तौर पर भी आपका शुक्रिया अदा करने का जी करता है कि आप बड़ी तादाद में जो मौजूद हैं। और डरने वाली बात का कोई आज़ार करना ज़रूरी नहीं, वो आप समझ गए होंगे। तो आपका शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी। वाखिरुद्दान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल नाज़रीन, आज सानवी तालीमी बोर्ड के ज़ेर एहतमाम जो आज रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है उसमें पोजीशन होल्डर जो तालबात हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि इनका किस स्कूल से तल्लुक़ है और आज उनकी कौन सी पोजीशन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा तल्लुक़ जम्मू कश्मीर पब्लिक स्कूल से है और मेरी तीसरी पोजीशन आई है। ये तो टीचर का बहुत शुक्रिया अदा करेंगे हम, जिन्होंने इतनी बहुत ज़्यादा मेहनत की है। तो पेरेंट्स का भी है, लेकिन टीचर को ज़्यादा क्रेडिट टीचर को जाता है। जम्मू कश्मीर स्कूल के प्रिंसिपल साहब और MD साहब
नसीर कश्मीरी का शुक्रिया अदा करेंगे। नसीर कश्मीरी साहब ने बहुत ज़्यादा मेहनत किया हमारे बच्चों पे और उस मेहनत की वजह से हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं। मेरा ताल्लुक पाक कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंसेस से है। कौन सी पोजीशन आई है आपने? मेरे ओवरऑल 3rd पोजीशन हासिल की है। हाँ जी। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे बच्चों को? यही कि अपने उस्ताद का बहुत ज़्यादा एहतराम करें, क्योंकि वही उन्हीं की वजह से आप लोगों को कामयाबियाँ मिलती हैं। से हवालों से बड़ी हौसला अफजा है। एक तो ये है कि बच्चों ने इतने मेहनत से ज़्यादा कि खुशी होती है, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो बहुत बैकवर्ड इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन मेहनत का समर आज उन्होंने पा लिया है। फिर ख़ुसूसन वो जो ब्लाइंड ग्रुप से बच्चे का ताल्लुक़ है, ब्लाइंड स्कूल से, उसका तो मैं सोचती हूँ कि पूरी नई जनरेशन के लिए एक रहनुमाई है कि इंसान किसी भी कमी के साथ कहीं भी पहुँच सकता है। और मुझे ख़ुसूसन इन बच्चों के लिए ये कहना है कि ये अपने मंजिल पे नज़र रख कर और अपने अखलाक और किरदार की तामीर के साथ साथ मेहनत करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये मुल्क व कौम का नाम भी रोशन करेंगे, वालिदैन का भी और अपने इदारों का भी। जितने भी स्टूडेंट हैं हमारे मुल्क में, वो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और अपने उस्ताद कराम का भी शुक्रिया अदा करें जो इतनी मेहनत कराते हैं। उसके बाद अल्लाह ताला का भी शुक्रिया अदा करें और उसके बाद अपने वालिदैन का भी, जो आपको इस कामयाबियों का अमरान तक पहुँचाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज़रिया मनव्वर। कौन सी पोजीशन ली है आपने? 1st पोजीशन। किस ग्रुप में? साइंस ग्रुप में जी। तो कौन से स्कूल से आपका तलक है? मेरा रीड फाउंडेशन हाई स्कूल मलोट से। मलोट से? जी। मलोट किसे है? बाग में। बाग पाए हो? जी जी, बहुत ज़्यादा खुश हूँ जब मतलब ये सुना कि मेरी 1st पोजीशन है। और मैसेज यही है कि मतलब अपने टीचर्स का बहुत ज़्यादा मतलब रेस्पेक्ट करें और अल्लाह ताला पे भरोसा रखें और इंशाल्लाह आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। मैं सबसे पहले तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि हमारे तालिब इल्म इस मुकाम पर पहुँचे और हमारी स्कूल की तालिबा जिसने टॉप किया। और मैं समझता हूँ कि कोई भी तालिब इल्म जो अपने वक्त का सही इस्तेमाल करे, वालिदैन और उस्ताज़ा का एहतराम करे और अपना टारगेट बिल्कुल वाज़े रखे, वो कभी ज़िंदगी में कहीं भी नाकाम नहीं होगा। यकीनन किसी भी इदारे के सरबराह के लिए इससे ज़्यादा खुशी के लम्हात कोई नहीं हो सकते कि उसके स्टूडेंट्स टॉप 20 के अंदर 22 पोजीशन ले रहे हों और बच्चियों ने भी टॉप पोजीशन ली हो और हमारे बेटे ने भी जो बोर्ड में पहली पोजीशन ली है। तो यूँ बच्चियों और बच्चों दोनों में अल्हम्दुलिल्लाह हमने बोर्ड में पहली पोजीशन ली है। ओवरऑल रिज़ल्ट भी आप बाद में जब वो अनाउंस किया जाएगा तो यकीनन वो भी इतना ही अच्छा होगा हमारे लिए। इस पे मैं अपनी पूरी टीम को, अपने सारे स्टूडेंट्स को जिन्होंने बोर्ड में नुमायाँ पोजीशन हासिल की और ख़ास तौर पे मेरे वो बच्चे जिन्होंने बोर्ड में पहली पोजीशन हासिल की है, उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। अपनी टीम को और बोर्ड को और उनके साथ वालिदैन को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ और मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ। जहाँ ये कामयाबियाँ इंसान की मेहनत की वजह से आती हैं, लेकिन वहीं अल्लाह का रहम व करम उसके सामने हार रहता है, तो तभी ये सब कुछ मुमकिन होता है। और ख़ास तौर पे मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने तालीम के साथ साथ तरबियत को भी फोकस किया है, जो कि इस माशरे की बहुत बुनियादी ज़रूरत है। और शायद यही वो रीज़न है कि हम यतीम बच्चों की कफ़ालत से ले के गरीब बच्चों के लिए कम फ़ीस के साथ बेहतरीन तालीम की जो सहूलियात हैं वो मैसर करवाते हैं। बच्चों को डोर स्टेप के ऊपर एजुकेशन की फैसिलिटीज़ फ्राहम करते हैं। अपने पूरे सिस्टम के लिए भरपूर मेहनत और इखलास और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और जदीद तरीन सिस्टम्स के साथ उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। आयशा परवेज़ ने 1084 नंबर लेकर जो है वो 1063 नंबर लेकर बोर्ड में जो है वो 14वीं पोजीशन हासिल की है। तो शहर में अल्हम्दुलिल्लाह जो 2 इदारों ने पोजीशन ली है, उसमें एक इदारा जो है वो रीड फाउंडेशन का है। इस पर हम अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं। और रीड फाउंडेशन जो सिस्टम है, इस सिस्टम को जो है वो के भी हम शुक्रगुजार हैं कि जिसने ये हमें अपॉर्चुनिटी दी, हमें ट्रेनिंग दी और हमारे असातिज़ा को यानी इस काबिल बनाया उनकी ट्रेनिंग करके कि हमने आज जो है वो ये कामयाबी हासिल की। मेरा नाम मशहूद अहमद है। मैं आज़ाद कश्मीर के ज़िला बिम्बर से ताल्लुक़ रखता हूँ और रीड फाउंडेशन कॉलेज बिम्बर में पढ़ता हूँ। इस कामयाबी पर सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने मुझे इस बड़ी कामयाबी से नवाजा। इसके बाद मैं अपने वालिदैन का भी मशकूर हूँ कि जिन्होंने हर मौके पर मुझे सपोर्ट किया और ये सारा क्रेडिट हमारे रीड फाउंडेशन कॉलेज को जाता है कि जिनके स्टाफ ने अनथक मेहनत से हमें इस मुकाम पर पहुँचाया। मैं जो जुनैद ने पोजीशन हासिल की है, इसका क्रेडिट अपने वालिदैन, सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा के अपने करके कि अल्लाह ताला ने जुनैद को ये कामयाबी अता फरमाई। और उसके बाद वालिदैन, उनने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। उन्हें हमें कभी महसूस नहीं होने दिया कि हम नाबीना हैं या हमें कोई कमज़ोरी है। उसके बाद सारा क्रेडिट
शुरू से लेकर आखिर तक अकाब स्कूल फॉर द ब्लाइंड, और उससे भी बढ़कर प्रोफेसर मोहम्मद इलियास अयूब जो अकाब के रूहें रुआएँ उनको जाता है। वो बेशक नाबीना हैं, लेकिन वो बीना बन के बल्कि बीना से भी 2 हाथ आगे बढ़ के हम ब्लाइंड्स के लिए कर रहे हैं। इसीलिए आज मैं हमें तक पहुंचाया, जुनैद ने ये इतनी बड़ी पोजीशन हासिल कर ली, और ये अल्लाह ताला ने मुकाम दे दिया कि आज पाकिस्तान भर का मीडिया हमसे इंटरव्यू कर रहा है, जुनैद को बार बार दिखा रहा है कि इसने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद जुनैद अहमद है और मैंने मैट्रिक के इम्तहानात में आर्ट्स ग्रुप में 2nd पोजीशन ली है बॉयज़ में। शायद ये आज़ाद कश्मीर की तारीख़ में पहली मर्तबा है कि कोई ब्लाइंड स्टूडेंट पोजीशन ले रहा है, और इसका सारा क्रेडिट मेरे वालिदैन, उस्ताद इकराम और अकाब स्कूल फॉर द ब्लाइंड के प्रिंसिपल सर इलियास अयूब को जाता है कि इन्होंने हम पर बहुत मेहनत की। अल्लाह ताला उन पर अपना ख़ुसूसी फजल करम फरमाए। अल्लाह ताला आप सबको बहुत सी खुशियाँ अता फरमाए। थैंक यू। तालीमी बोर्ड मीरपुर के ज़ेर एहतमाम सानवी इम्तहानात 2017 के नताइज का जहाँ ऐलान किया गया है, वहीं हम आपको बताते चलें कि जो तालबात हैं उनने इस इम्तिहान में बाजी ले ली है। और यहाँ पर हमारी जो बात हुई, यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं जिन्हें पोजीशन हासिल की, आज पहली 20 पोजीशन से जो वो हासिल करने वाली तलबा और तालबात जहाँ उनमें खुशी का इजहार कर रही हैं, उनके जज्बात भी आपने सुने कि वो अपनी जो कामयाबी है उसमें अपने वालिदैन और उस्तादों को भी, वो जो उस्ताज़ा हैं उनको भी इसका सेहरा जो है वो करार दे रही हैं। उनका यही कहना था कि हमारी कामयाबी के पीछे उनके वालिदैन की दुआएं और उस्ताज़ा की मेहनत शामिल है, क्योंकि उनकी मेहनत से ही आज वो इस मुकाम तक पहुँचे हैं कि उनको कामयाबी नसीब हुई और वो पहली 20 पोजीशन में आए। और उनका यही कहना था कि हम आगे बढ़ने का जज्बा रखते हैं और इंशाल्लाह आगे जो इम्तहानात हैं उनमें भी वो कामयाबी हासिल करेंगी। एक बात यहाँ पर हम आपको बताते चलें कि हमारी जैसा कि बात हुई, यहाँ पर अकाब स्कूल फॉर ब्लाइंड के स्टूडेंट होनहार जो जुनैद है, तालिब इल्म जुनैद, उसने जो पोजीशन हासिल की है उस पर भी हमें फ़ख्र है, क्योंकि उसने ये बावर करवाया है, ये बताया है कि माजूरी जो है वो उसकी काबिलियत के सामने नहीं आई और उसने मेहनत की है और उसको उसका मेहनत है जो वो उसका फल मिला है। और हम भी उम्मीद करते हैं कि जो स्टूडेंट्स इस इम्तिहान में रह गए हैं वो आइंदा मेहनत करेंगे और इसी तरह जो अगले इम्तिहानात में उसमें कामयाबी हासिल करेंगे। कैमरामैन मलिक रियाज के साथ फैसल गुलजार, अदालत न्यूज़, मीरपुर।